Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से, गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस चली जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है और यही मैं कामना करता हूँ आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं डिवाइन आज आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या संकेत लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। उसके साथ आसपास में जो आपके हिडन एनर्जीज हैं, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, कोई ऐसे लोग हैं क्या जो आपके अगेंस्ट या आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या नहीं रच रहे हैं, उनकी भी ऊर्जा यहाँ पे हम पता कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड्स की जो शफलिंग है वो ख़त्म कर ली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस, कौन से कार्ड्स आपके लिए पिक होके आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज अमेजिंग। दोस्तों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ही यहाँ पे शुरुआत हुई है। पेंटिकल्स की ऊर्जा है, उसी के साथ में क्वीन की एनर्जी है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है आपके आसपास एक्टिव है, आपकी ज़िंदगी में एक्टिव है, जो एक तरीके से आपको सोच विचार में सबसे ज़्यादा मदद करती है, ये ऊर्जा, कि आपकी सोच एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ चले, आपकी सोच सुख, समृद्धि और ज्ञान धन को अपनी तरफ आकर्षित करे। इस तरीके से आपके सोच विचार की क्षमता को यहाँ पे यूनिवर्स की ताकतें, डिवाइन की ताकतें बना रही हैं। आप खुद अपनी किस्मत, आने वाले जो समय है, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को दिशा, एक शेप देते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक होके आ रहा है आपके लिए, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग। तो दोस्तों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स के आने का यही मतलब है, आप समझ सकते हैं कि जो भी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो आप अपने जीवन में जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसको आप डेली संजो रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको अपने ज्ञान जल से सींच रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं से इन सारे जो आपने अभी तक जो अचीव किया है, जो सफलता हासिल की है, उसको सींच रहे हैं और बड़ा करने में और बड़ा बनाने में।
और वो होते हुए भी यहाँ पे इस कार्ड में दिख भी रहा है। इसी के साथ तीसरा कार्ड देख लेते हैं जो आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे जो भी छिपी हुई ऊर्जाएं हैं आपके ज़िंदगी में, आपके आसपास, या जो भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग या कुछ षड्यंत्र जो आपके खिलाफ जो बातचीत कर रहे हैं, जो चर्चाएं कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा यहाँ साफ निकल के आ गई है। उनकी जो मंशा है, जो मानसिक स्तर है, जो स्थिति है, वो भी यहाँ पे मुझे साफ महसूस हो रही है। डिटेल में बात करेंगे इस पर, एक बार फाइनल कार्ड ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो इस रीडिंग को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, फाइनल संदेश उनका क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी द वर्ल्ड। ओके दोस्तों, द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए निकल के आया है। तो ये भी बहुत हद तक साफ ये कर देता है कि जो भी चक्र है उस चक्र से आज़ाद नहीं हो सकते जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं। अगर इन्होंने आपके प्रति नकारात्मक कर्म, नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई भी नकारात्मक सोच विचार रखी है, तो उसका दंड जो है, उसका जो कर्म फल है, इनको उसी अनुसार भुगतना भी पड़ता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। और सबसे पहली बात, जो यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं वो आपके धन संपत्ति से मुझे खासकर जुड़ी हुई दिख रही हैं। जो आज तक आपने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, जो कुछ भी अपने जीवन में बनाए हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, आपका कोई बैंक बैलेंस हो, जो कुछ भी आपने इस जीवन में अपनी मेहनत से अर्जित किया है, अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं से जो बनाया है, उस संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे खिचड़ी पकती हुई दिख रही है कुछ लोगों के बीच में। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके घर परिवार, नाते रिश्तेदार से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, आपके धन पे हो सकता है किसी की नज़र हो, कोई आपको चीट या फ्रॉड करने की कोई योजना बना रहे हो, उससे भी जुड़ी हुई एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो समाज के कोई लोग हो सकते हैं जो आपसे आके जुड़ रहे हों, या फिर आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके काम के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसका फ़ायदा, आपकी संपत्ति, आपकी काबिलियत और अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। या आपके पास्ट के रिलेशनशिप के भी लोग हो सकते हैं जो जिनकी पूरी चील की तरह निगाहें हैं आपके धन दौलत पे, आपके संपत्ति पे, जो भी आपने अपनी मेहनत से कमाया है उस पे, और किसी भी तरीके से आपको धन का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है धन ही हो आपके जीवन, बहुत लोगों के जीवन में उनके रिश्ते, उनके जो अपने लोग होते हैं वो भी सबसे बड़ा धन होते हैं। आपका जो ज्ञान है, जो आपकी नॉलेज है, वो भी एक बहुत बड़ा धन है। और कहीं ना कहीं इनके भी ऊपर किसी भी तरीके का अटैक या किसी तरीके की जो बात है वो आ सकती है। इसकी मुझे यहाँ पे ऊर्जा नज़र आ रही है, ये आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, जो मुझे महसूस हो रही है। और ये जो बातें हो रही है, जो खिचड़ी पक रही हैं, ये बहुत समय की डिस्कशन इनके बीच में चल रही है कि कैसे भी करके आपके भरोसे को जीता जाए, कैसे करके कोई ऐसा प्लान रचा जाए कि आपके कमाए हुए धन दौलत पे, आपके कमाए हुए मेहनत की जो कमाई है उस पर ही अपना हक, अपना अधिकार, अपना हिस्सा जता पाए। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि इन जैसे नकारात्मक लोगों ने खिचड़ी पका के आपके हक हिस्से, आपके प्रॉपर्टी, आपके धन, आपके पैसे या किसी भी रूप में आपके हक हिस्से को इन्होंने छीन भी लिया है। बहुत ऐसे मुझे महसूसता भी आ रही है। लेकिन ये जो भी लोग हैं जिन्होंने पीठ पीछे जो भी प्लानिंग की है, अगर कोई आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उस चीज़ से जुड़ा हुआ, या फिर कहीं पे इस चीज़ का समाधान या सुलह होने की बातचीत चल रही है, तो यकीन मानिए इनके जो भी नकारात्मक जो इनकी विचारधाराएं थी वो सब एक्सपोज होकर सामने आते हुए दिख रही हैं। जिस भी न्यायालय में अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, या फिर जो भी इनकी मंशाएं थी वो खुल के सामने आती हुई दिख रही है आने वाले समय में, कि अपने आप को ही ऐसा एक्सपोज करेंगे कि जो कुछ भी इन्होंने आपसे चुराया है, जो कुछ भी छीना है, वो सब आपके हिस्से में स्वयं न्यायाधीश आपके हिस्से में रखने वाले हैं। और इससे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जो इस पूरे संसार के जो न्यायाधीश है, जो स्वयं जो ईश्वरीय ताकतें हैं, जो डिवाइन है, वो आपके पक्ष में यहाँ पे फैसला देते हुए दिख रहे हैं। न्याय आपके पक्ष में आके खड़ा हुआ है। और जिन भी लोगों ने किसी भी तरीके से आपको पहले नुकसान दिया है, आपका हक हिस्सा छीना है, आपकी संपत्ति पे अधिकार जमाने की कोशिश की है, वहाँ डिवाइन आपको दूसरे तरीकों से वो संपत्ति, वो सुख तो आपको वापस लौटाते हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके किए हुए कर्मों का जो भुगतान है उसका भी सूद आपके ही हिस्से में आता हुआ दिख रहा है। सूद समेत इनसे सब वसूला जा रहा है। इतने समय का जो नुकसान, जो दुख, दर्द, पीड़ा आपको मिली इनकी हरकतों की वजह से, वो सारा काला चिट्ठा यहाँ पे खुल के आता हुआ दिख रहा है। और जो आपके धन या संपत्ति के प्रति जो अभी प्लानिंग भी कर रहे हैं,
आगे जाके जो आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से, उनके भी किरदार, उनके भी जो चेहरे हैं आगे चल के बेनकाब होते हुए दिख रहे हैं। समय रहते मैं देख सकता हूँ आप जिस तरीके से अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं, समय रहते आपको इन जैसे लोगों का चेहरा आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, जिससे इनकी कोई भी योजना है वो तो असफल होगी ही, और जो ये आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो मंशा इनकी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये मैं देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको सचेत रहने के लिए ज़रूर कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपना फोकस अपनी ऊर्जाओं से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है ऐसे लोगों को जज करके, ऐसे लोगों को का पता लगाने का जो आपके आसपास मौजूद हैं, जो आपके प्रति प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं। तो उसके बारे में बात है। साथ ही इन कार्ड्स में बहुत गहराई से जो दिशाएं हैं वो आपको दिखाने की कोशिश की है डिवाइन ने, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया आपके लिए, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे जो पहला कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी मामला है जो आपकी संपत्ति, पैसा, घर या किसी सुरक्षित चीज से जुड़ा हुआ है, उस पे कहीं ना कहीं नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों की, इन लालची, इन मक्कार लोगों की नज़र पड़ी हुई है। उसके बारे में ये वार्ता कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ जो भी ये नकारात्मक लोग हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, जो विरोधी हैं, इनकी सिर्फ आपके प्रॉपर्टी, आपके संपत्ति पे ही नज़र नहीं है, बल्कि उससे जो मिलने वाले फ़ायदे हैं, उससे जो मिलने वाली जो सुरक्षा है, उस पे भी इनकी नज़र गड़ी हुई है। और यही कारण है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस पे कब्ज़ा करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की प्लानिंग इन जैसे लोगों ने बनाई भी है। और आज भी कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके धन संपत्ति की तरफ इनकी नज़र गड़ी हुई है, प्लानिंग बन रही है इनकी तरफ से। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपको किसी भी प्रकार से भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी और अपने हक की स्पष्ट जानकारी से ही चलना चाहिए। जो आपका हक हिस्सा है, किसी भी भावनाओं में बहकर उसको किसी के सुपुर्द बिल्कुल नहीं करना है। जहां आपकी मन बुद्धि आपको गवाही दे कि हाँ, यहाँ पे भरोसा है, यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिस तरफ आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी इंट्यूशन पावर के का झुकाव आपको मिलता है कि हाँ, डिवाइन की इच्छा है कि यहाँ आपको धन संपत्ति या अपना पैसा लगाना चाहिए, अपना हक हिस्सा लगाना चाहिए, या कोई ऐसा रिश्ता जो जिसमें आपको अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, तो उस तरफ ही आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से इमोशनली ब्लैकमेल करता है, आपको किसी भी तरीके से आपके भावनाओं को झकझोरने की कोशिश करता है, तो उनके बहकावे में, उनके कहने में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि आपका हक हिस्सा आपको पता है, आपको कहाँ लगाना है, कहाँ रखना है, किंग को देना है। जो चीज़ आपने अपने मेहनत से बनाई है, उसकी कीमत कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये जो लूट खसोट करने वाले हैं ना, इनकी ज़िंदगी में आसपास होने की वजह से आपको उस मेहनत और उस परिश्रम की कीमत और भी ज़्यादा आने वाले समय में दिखती हुई नज़र आ रही है, उसकी कीमत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि किसी कारण से ये जो मिली भगत करके ये जो खिचड़ी पका रहे हैं, जिसके कारण इनकी आपके संपत्ति पर नज़र है, उसके पीछे कारण भी बहुत बड़ा है। जो मेहनत करके, परिश्रम करके आपने हासिल किया है, उसकी कीमत जो है आज के समय में जो बढ़ती जा रही है, जो उसकी वैल्यू हो रही है, उसको देखकर ये जो भूखे नंगे किस्म के ये जो नकारात्मक और ये हेटर्स और विरोधी की जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा दिया है डिवाइन ने, ये जो है अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, अपनी मीटिंग से बुला रहे हैं कि कैसे भी करके आपसे ये सारी चीज़ें अपने हिस्से में ले ली जाए, ताकि आगे आप रहे ना रहे, इनको वो चीज़ मिल जाए किसी भी तरीके से। बस अपने नाम ये करा लेना चाहता है। हो सकता है इनमें से बहुत लोग आपको किसी पेपर या डॉक्यूमेंट के साथ आपके पास अप्रोच करें, आपके पास आए कि इस पर साइन कर दीजिए, ये बहुत अच्छा है, आपको इसके गुण या फ़ायदे गिराने की कोशिश करें। लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय अपना समय लेना है, अपने दिल और दिमाग, अपनी बुद्धि से चीज़ों को परखना है कि आसपास का वातावरण क्या है, इनके हरकतों को, इनके बात व्यवहार को आपको परखना है कि क्या ये इस लायक हैं। क्योंकि जो आपके शुभचिंतक होंगे, जो आपका फ़ायदा चाह रहे होंगे किसी भी तरीके से, वो आपके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो आपको जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे।
वो बस आपकी सेवा करने वाले होंगे, आपके साथ आपकी खुशी में खुश होने वाले होंगे, आपके शुभचिंतक होंगे। और यदि आप अपनी इच्छा से कुछ उनको देना चाहते हैं तो वो स्वयं ही उनको मिल जाएगा, उनके हक हिस्से का है तो वो लूट खसोट करने में आपके आसपास नहीं आएंगे। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड निकल के आया है दोस्तों, और ये बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग ऊर्जा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी ये प्लानिंग, कोई भी षड्यंत्र, कोई जो ये खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा था, ये अचानक से नहीं हो रही है। ये इसमें धीरे धीरे जो प्लानिंग है, बातचीत है और छोटे छोटे जो प्रयास है वो चल रहे हैं। और ये जो मिली भगत है ना, इन लोगों ने सोचा होगा कि समय के साथ जो है कहीं ना कहीं ये रास्ता बना लेंगे, और आपको शायद इन पीठ पीछे जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, सामने से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ आपको इनकी जो चालें हैं वो पता नहीं चल पाएंगी। ये जो पीठ पीछे इन्होंने प्लानिंग की थी वो पता नहीं चल पाएगा, इनके चेहरे बेनकाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप में से बहुत लोगों के साथ जो इस तरीके की कोशिश, इस तरीके की प्लानिंग करने की कोशिश की है, उनके भी चेहरे बेनकाब हुए हैं। उनसे आप अडिग होके उनसे आप युद्ध भी लड़ रहे हैं इसके लिए। और आप में से बहुत लोगों की ऊर्जा ऐसे निकल के आ रही है जो अभी की स्थिति में, करंट स्थिति में इस तरीके की प्लानिंग पीठ पीछे चल रही हो सकती है उन लोगों के बीच में आपकी संपत्ति को लेके। लेकिन ये कार्ड जो है ये कह रहा है दोस्तों कि जितनी बारीकी से चीज़ें यहाँ पे तैयार की गई थी आपके लिए, या की जा रही हैं इस समय, उतनी ही बारीकी से अब उनकी परतें भी खुलती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी सच्चाइयाँ भी सबके सामने, समाज के सामने खुल के नज़र आती हुई दिख रही हैं कि इनके असली चेहरे एक बार एक्सपोज हो जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली जीत आपकी ही तय है। कागज़, बातचीत या कोई भी पुराने प्रयास जो है आपको महत्वपूर्ण क्लू दे सकते हैं, एक ऐसा जो है संकेत दे सकते हैं जिससे जीत आपकी यहाँ पे तय होती हुई दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों 3 ऑफ सोर्ड्स का ये जो कार्ड है, यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऊर्जाएं हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं उन लोगों को, खासकर जो आपकी सफलता, आपकी तरक्की से हासिल की हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं ला पाए, लेकिन चाहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से आपकी कमाई हुई चीज़ें, आपकी कमाई हुई संपत्ति कैसे भी इनकी हो जाए। ये आपसे हो सकता है किसी चीज़ में निवेश या किसी चीज़ में अपना पैसा लगाने का ऑफ़र लेके आ सकते हैं ये लोग, जिससे कि असली में मंशा इनके आपको कोई फ़ायदा दिलाने का नहीं है, बल्कि एक्चुअल में अपना फ़ायदा देखना है। उस चीज़ को शायद हो सकता है ये लूट खसोट करके निकल जाने का प्लान करें, या फिर उससे इनको तो फ़ायदा मिल जाए आपके निवेश करने से, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो घाटे का सौदा तय हो सकता है। तो हर तरह से सतर्क रहना है। आने वाले समय में जो बातें यहाँ पे सामने आती हुई दिख रही ना, वो शायद आपको भी कई प्रकार से दुख दे सकती हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसे लोगों का चेहरा भी बेनकाब हो, क्योंकि जिनसे उम्मीद नहीं थी उनकी भूमिका ही यहाँ पे अलग से दिखाई दे। तो अपने आप को मजबूत करके रहना दोस्तों। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए ऊर्जा हो सकता है अप्लाई हो सकती है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी हिसाब से लीजिएगा। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड्स में जो दुख दर्द, जो 3 तलवारें लगी हुई ना, जो पूरे दिल को छलनी कर रही हैं, वो आपके विरोधियों की ही ऊर्जा खासकर नजर आ रही है। क्योंकि आपने अपने जीवन में जो सफलताएं अभी तक हासिल की है, और दिन प्रतिदिन जो आप बढ़ते जा रहे हैं उस चीज़ में, जो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, ये इनके जीवन में, इनके दिल में इतने छेद कर रही है ना कि उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं है कि आपको इतना सब कुछ कैसे मिल गया ज़िंदगी में। और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे बातें छिपा सकते हैं, आधी सच्चाई हो सकता है आपको बताई जाए, आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की जाए। लेकिन याद रखिए, ये कार्ड सिर्फ दर्द की ही बात नहीं कर रहा है, दर्द के पीछे जो सच्चाई है उसको भी दिखाता हुआ दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ जो ये भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे थे आपके आसपास, बहुत अच्छा, बहुत ही साधारण सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उस सब के पीछे, उन सब भ्रामक तस्वीरों के पीछे जो सच्चाई है वो खुल के आती हुई दिख रही है आने वाले समय में। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है, और अंत में जो ये कार्ड है पूरी कहानी को एक बहुत बड़ा समापन देता हुआ दिख रहा है। पूरी जो यहाँ पे ऊर्जाएं हैं उसको एक दिशा देता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो मामला लंबे समय से हो सकता है आपके जीवन में अधूरा, उलझा हुआ, या घूम फिर कर आपके सामने आ रहा था, बहुत समय से अटका पड़ा हुआ था, उसमें अब एक जो पूरी साइकिल है, जो पूरा चक्र है, वो पूरा होने की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है।
एक एक करके कहीं ना कहीं जो भी लोग आपके प्रति षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे, जिनकी भूमिका रही है खिचड़ी पकाने में आपकी संपत्ति को लेके, उनकी भूमिका यहाँ पे स्पष्ट होती हुई दिख रही है। और कई तरीके से आपको भी यहाँ पे स्पष्ट होने वाला है कि किसने क्या किया है, किस तरीके से योजना बनाई गई, किसकी क्या नियत थी और आपको कहाँ सावधान रहना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये स्प्रेड जो कार्ड का है, ये पूरी तरीके से यही कह रहा है कि अंत में जो ताकत है उस व्यक्ति के पास यहाँ पे आते हुए दिख रही है, जो शांत रहकर पूरी तरीके से सारे तस्वीर को देख पाए। और वो कोई और नहीं दोस्तों, आप हैं, क्योंकि आपके साथ शांति की ऊर्जा जुड़ी हुई है। अपने हक को आप समझते हैं और बिना जल्दबाजी के सही कदम उठा सकते हैं आप। तो इसीलिए आपके लिए डिवाइन ये संकेत, ये संदेश लेकर आए हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए दोस्तों बहुत ही स्पष्ट संकेत है और संदेश भी है कि आप चौकन्ने रहें, सतर्क रहें इस तरीके के किसी भी षड्यंत्र से जो आपकी संपत्ति से जुड़ी हुई की जा रही हो सकती हैं या पहले की हुई हैं। और यकीन मानिए जो न्याय है, जो फैसला है, आपके ही पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं। चलिए, सो ये रहे नेम इनिशियल्स। ओके, तो RUCIWFNM। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने संकेत दिया है, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।